बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम असनाफ़ नज़्म पर बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि नज़्म क्या है। इसके अगर लुग़वी मानी देखें तो इसके लुग़वी मानी है पिरोना। जिस तरह मोती लड़ी में पिरोए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह नज़्म में अशआर को पिरोया जाता है। इस्तिलाह में ये एक ऐसी सिनफ़ शायरी है जिसमें हम किसी एक उन्वान पर तसलसल के साथ एक ही ख़याल या एक ही बात को बयान करते हैं। इसको हम नज़्म कहते हैं। जिस तरह फैज़ अहमद फैज़ की ये नज़्म देखिए, वो लोग भी कितने अच्छे थे जो इश्क को काम समझते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। तो ये मैंने चंद अशआर पढ़े हैं, बाकी आप इस नज़्म को पढ़ लें। इस तरह की बेशुमार नज़में हैं जिनके साथ आपका वास्ता पड़ता है। जब हम मौजू के हिसाब से नज़्म की असनाफ़ की बात करते हैं या अक़साम की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम्द है, और हम्द कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम इससे वाकिफ़ हैं। यानी ऐसी शायरी, ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, उसको हम हम्द कहते हैं। इसकी एक मिसाल मैं यहाँ रख देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसी तरह नात क्या है? नात ऐसी सिनफ़ शायरी है या ऐसी नज़्म है जिसमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। इसकी भी मिसाल मैं आपके सामने यहाँ रख देता हूँ। अब मेन चीज़ इसमें आता है मरसिया और कसीदा, और इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो उन पर आ जाते हैं। सबसे पहले कसीदा किसे कहते हैं? कसीदा लफ्ज़ कसद से निकला है जिसके मानी है इरादा। जब हम किसी नज़्म में इरादतन किसी शख्स की तारीफ़ बयान करें तो इसको कसीदा कहते हैं। इसी तरह इसकी एक मुतज़ाद चीज़ है जिसमें किसी की बुराई बयान की जाती है, उसको हिज्व कहते हैं। बाज़ हज़रात इसको कसीदे का हिस्सा ही मानते हैं, और जो हिज्व है उसको अमूमन मुखम्मस या मुसद्दस हैत में लिखा जाता है। इसी तरह कसीदे को भी मुसद्दस या मुखम्मस हैत में लिखा जाता है। ये मुसद्दस और मुखम्मस क्या है? तो मुसद्दस ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें एक बंद 6 मिसरों का होता है, और इसी तरह मुखम्मस ऐसी सिनफ़ शायरी को कहते हैं, ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें एक बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। और ये नज़्म की हैत के एतबार से अक़साम है मुसद्दस और मुखम्मस। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, उसमें तफसील से आप इनको देख लीजिएगा, क्योंकि आज हम मौजू के हिसाब से इसकी असनाफ़ को देख रहे हैं। तो कसीदे की हम बात कर रहे थे, तो कसीदे में जब हम उर्दू अदब की बात करते हैं तो मिर्ज़ा रफ़ी सौदा और इब्राहिम ज़ौक़ ये बड़े मशहूर कसीदा निगार हैं। इसी तरह कसीदे में कुछ अज्जा होते हैं, यानी अज्जाए तरकीबी, तो वो उमूमन 5 हैं, उनको भी हम यहाँ सामने रख लेते हैं। जिसमें सबसे पहले तशबीब, इसी तरह गुरेज, मद्दा, इसी तरह हुस्न तलब और दुआ। ये 5 कसीदे के अज्जा हैं, इनको भी आपने याद रख लेना है क्योंकि इनमें से भी सवाल आ जाता है। मरसिया क्या है? मरसिया लफ्ज़ रिसा से निकला है, ये भी अरबी ज़बान का है, और जिसके मानी है मरने वाले की तारीफ़। यानी ऐसी नज़्म जिसमें किसी फौत शुदा बंदे की आप तारीफ़ बयान करें या उसकी शहादत बयान करें तो उसको आप मरसिया कहते हैं। उर्दू अदब में दक्कन से इसका आगाज़ हुआ, और मीर अनीस और मीर हसन का नाम काफ़ी मशहूर है उर्दू अदब में मरसिए के हवाले से। मरसिए के अगर अज्जा देखे जाएँ तो 9 हैं, उनको भी सामने रख लेते हैं। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रिज, जंग, शहादत, बैन और दुआ वगैरह, ये अज्जा मरसिए के हैं, इनको भी आपने याद रख लेना है। बाज़ औक़ात इनमें से भी सवाल आ जाता है। नेक्स्ट सिनफ़ नज़्म है शेर आशोब। शेर आशोब के अगर मानी देखें तो शहर में हंगामा बर्पा होना। तो ऐसी सिनफ़ नज़्म जिसमें शहर और उसके लोगों के हालात का जिक्र किया गया हो, उसको हम शेर आशोब कहते हैं। इसी तरह वासोख्त। वासोख्त ऐसी सिनफ़ नज़्म को कहते हैं जिसमें महबूब से बेजारी का इजहार किया गया हो, और ये उमूमन मुसद्दस हैत में लिखी जाती है। आखिरी सिनफ़ नज़्म है पैरोडी। पैरोडी ये ऐसी सिनफ़ ज़राफ़त है जिसमें किसी दूसरे शायर की नज़्म या उसकी तहरीर की पैरोडी की जाती है या उसकी नकल उतारी जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने नज़्म की असनाफ़ को डिस्कस किया है, और इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में गज़ल की जो असनाफ़ हैं को भी तफसील के साथ देखेंगे। इसमें सबसे आम मरसिया और कसीदा है जिनकी मैंने अज्जा भी बयान किए हैं। इनमें से सवाल आ जाता है तो इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। जो नज़्म की अक़साम या असनाफ़ हैं हैत के एतबार से, उन पर वीडियो मौजूद है। वीडियो के आखिर में वो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने उसको भी ज़रूर देख लेना है। जज़ाकल्लाह।